पहले बात करें ग्लोबल की। तो ग्लोबल में माहौल ये बन रहा है कि अब तक के जो यूएस में खास करके डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ग्रोथ के, वो इतने बुरे नहीं हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन जो फ्यूचर इंडिकेटर्स हैं, मार्केट जिस तरह से डिस्काउंट कर रही है, वो ये डिस्काउंट कर रही है कि शायद एक शैलो रिसेशन आ सकती है। तो इसलिए यूएस मार्केट्स भी जो है, अगर देखें तो काफी सिलेक्टेड स्टॉक्स की वजह से टिकी हुई है। दूसरा ग्लोबल फैक्टर ये है कि शायद यूरोप का भी जो अंजाम आने वाला था, बहुत शार्प रिसेशन दिख रहा था बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, वो इतना रिसेशन शायद नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 महीने में जो माहौल चेंज हुआ है, वो ग्रोथ की तरफ और जा रहा है, और एक स्लो डाउन करके फिर वापस रिकवरी की सिचुएशन बन रही है। लेकिन इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स का जो सिचुएशन बन रहा है, वो शायद ज्यादा हॉकिश बन रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स पे उसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आ रहा है। जब डिस्कशन, एक डिबेट, सेंटिमेंट एक तरफ जाता है कि ग्रोथ कम हो रही है, तो फाइनेंशियल मार्केट रिलीफ एक्चुअली फील कर रही है, क्योंकि तब लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्रोथ तेज होने लगती है, डेटा पॉइंट्स अच्छे आने लगते हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट हाइकिंग का फियर आ जाता है। तो ये एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, जहां पे गुड ग्रोथ न्यूज पे मार्केट डर रहा है, और मॉडरेट ग्रोथ न्यूज पे मार्केट ओवरऑल बेटर ले रहा है उसको। तो ये सिचुएशन की वजह से ये जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, 1000 पॉइंट्स की प्लस और 1000 पॉइंट माइनस की, वो ये अनसर्टेनिटी की वजह से आ रही है। क्रूड में जो जबरदस्त गिरावट आई है, वो कई लोगों का कहना है कि जो ग्लोबल स्लोडाउन आने वाली है उसकी दस्तक है, और क्रूड पहले से फैक्टर इन कर रहा है। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ भारत में, तो दो कंपनीज जो ग्रोथ के सूचक हैं कंज्यूमर ग्रोथ की, एक बजाज फाइनेंस, कल उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी आई। पूनावाला फाइनेंस, अगेन कमेंट्री अच्छी आई, क्योंकि वो जो एक कंज्यूमर तबका है जो लोन पे, ईएमआई पे कंज्यूमर ड्यूरेबल छोटे लोन वगैरह लेता है, एसएमई, वो रिप्रेजेंट करता है इनका लोन बुक। ये जो साइड है, यहाँ पे आपको लगता है कोई धीमापन आ सकता है इस ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से? देखिए, ये काफी जो इंडियन कंज्यूमर है, वो ग्लोबल सिचुएशन से काफी फार रिमूव है, मैं कहूंगा सेकंड थर्ड लेवल पे रिमूव है। इमीडिएट जो ग्लोबल इंपैक्ट आता है हमारे यहाँ पे, वो इंटरेस्ट रेट्स पे आता है। उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है, कॉर्पोरेट सेंटिमेंट है, वो चेंज होता है। लोकल कंज्यूमर को इंटरेस्ट रेट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। ये लोकल कंज्यूमर डिपेंडिंग मोर ऑन लोकल जॉब क्रिएशन, हमारी जो ओपनिंग अप हो रही है इकोनॉमी की, वो कैसे चल रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूरल सेक्टर में खास करके जो स्पेंडिंग कर रही है, उसकी वजह से काफी सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट एक्शन एंड ओवरऑल जॉब क्रिएशन ज्यादा मायने रखती है एज फार एज द लोकल कंजम्पशन इज कंसर्न, ना कि ग्लोबल फैक्टर्स, आई वुड से।